आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग कैसे देते हैं, भाग कैसे दिया जाता है। तो ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को भाग बिल्कुल नहीं आता, भाग करना नहीं आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर थोड़ा पहले बेसिक जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 12,756 को हमें भाग देना है 6 से। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 2,57,816 को हमें भाग देना है 8 से। उसके बाद लास्ट और अंतिम सवाल लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 23,943 को हमें भाग देना है 5 से। यहाँ पर जैसे यहाँ पर भाग का निशान लगा हुआ है तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे 12,756। तो भाग के स्थान पर कभी कभार बटे का निशान लगा होता है, इस प्रकार से लगा होता है। तो यहाँ पर बात बिल्कुल एक है, चाहे यहाँ पर भाग का निशान लगा हो या फिर बटे का निशान लगा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। और कभी कभार इस प्रकार से भी लिखा होता है 12,756 भाग देना है 6 से, तो इस प्रकार से लिखा होता है। भाग देना हमें 6 से, तो इस प्रकार से लिखा होता है। भाग वाले जब आप सवाल पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन तीनों प्रकारों में से कोई एक प्रकार से वहाँ पर सवाल दिए होते हैं, वहाँ पर सवाल लिखे होते हैं। अब यहाँ थोड़ा और जान लेते हैं। अंदर जो संख्या लिखी हुई है 12,756, इसे हम कहते हैं भाज्य। ये भाज्य है और जिससे हम लोग भाग देने जा रहे हैं, 6 से भाग देने जा रहे हैं, तो 6 यहाँ पर क्या है, ये है भाजक, यानी भाग देने वाला। उसके बाद यहाँ पर अभी बाद में यहाँ पर कुछ संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो हो जाएगा भागफल, नीचे कुछ बचेगा तो वो हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चलिए। तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है। पहले एक संख्या हम लेंगे, यदि एक संख्या कम है, भाजक से कम है, तो दूसरी संख्या हम साथ में लेंगे। तो पहले एक संख्या यहाँ पर क्या है, 1, तो भाज्य जो है वो 1 है, कम है, तो ऐसे में हम 2 संख्याएं लेंगे, इन दोनों को एक साथ काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 12। या तो पूरा का पूरा 12 हो जाए या फिर नहीं हो रहा है तो उससे थोड़ा कम। तो यहाँ पर पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 हो जाए। 6 1 के 6 और 6 दूना 12। तो हमने कितनी बार पढ़ा, 1 2 लाइनें हैं यहाँ पर, 2 बार हमने पढ़ा। तो यहाँ भागफल में लिखेंगे 2 बार पढ़ने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 12। अब घटा देते हैं, 2 में 2 जाएगा, कुछ नहीं, 1 में 1, कुछ नहीं। उसके बाद एक संख्या यहाँ पहले उतारेंगे, क्या यहाँ उतारेंगे, ये 7। उसके बाद 5 उतारेंगे, फिर 6। तो जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम एक एक संख्याएं उतारते यहाँ पर चले जाएंगे। 7 यहाँ पर हमने लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर जो भाजक है ये 7 से छोटा है या नहीं। तो यहाँ पर 6 जो है ये छोटा है, मतलब एक ही संख्या से यहाँ पर काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भाज्य है ये भाजक से बड़ा होना चाहिए या फिर भाजक के बराबर होना चाहिए, नहीं तो हम एक संख्या और यहाँ पर उतारते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, 6 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 7 कितनी बार में आता है। तो यहाँ पर 6 1 के 6, 6 दूना 12, तो एक बार में 6 होता है और 2 बार जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे 6 होगा, तो 2 बार में तो ये 12 हो जाएगा। तो हम एक ही बार पढ़ेंगे, हमें आगे नहीं जाना है दी गई संख्या से, तो हम एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे। एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे कितना होगा, 6 1 के 6, यहाँ 6 लिख देंगे, घटा देंगे, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा। 1 जो है वो 6 से कम है, तो क्या करेंगे, एक संख्या यहाँ ऊपर से उतारेंगे। क्या उतारेंगे, 7 हमने उतार लिया था, अब 5, ये 5 उतारेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 6 का पहाड़ा हमें पढ़ना है और 15 से आगे नहीं जाना है। 6 1 के 6, 6 दूना 12, 6 3 18, तो 3 बार में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 3 बार में ज़्यादा हो रहा है, यहाँ 15 है, हम लोग 15 से आगे चले गए। तो क्या करेंगे, 2 बार हम रखेंगे, 6 1 के 6, 6 दूना 12, तो 2 बार पढ़ेंगे। 6 का पहाड़ा कितना आएगा, 12, घटा देंगे, 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा, 1 में 1, कुछ नहीं। एक संख्या यहाँ पर और है, क्या है,
6, इस 6 को इसके बगल में लिखेंगे क्योंकि 3 जो है ये 6 से छोटा है। तो यहाँ पर 36 हो गया। अब क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 36 कितनी बार में आ जाता है। तो 6 1 के 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छहाक 36। 1 2 3 4 5 6 बार में पूरा का पूरा आ रहा है 36। तो यहाँ कितना लिखेंगे, भागफल में 6 लिख देंगे और यहाँ नीचे कितना 36 घटा देंगे। 6 में 6 कुछ नहीं बचेगा और 3 में 3 यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा आ चुका है। ये हमारा आंसर है, ये जो भागफल है यही हमारा आंसर है। शेषफल यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं तो शेषफल 0 है। और ये क्या है, ये भाजक है। अंदर वाला पार्ट जो है ये पूरा, इसको हम कहते हैं भाज्य। और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर क्या लिखा हमने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 2,57,816 को हमें भाग देना है 8 से। चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ पर पहले एक संख्या पर हम देखेंगे कि ये 8 से भाग जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 यहाँ पर 8 से बहुत छोटा नंबर है। तो ऐसे में क्या करेंगे, 2 संख्याओं को एक साथ हम लेंगे, 2 संख्याएं एक साथ हम काउंट करेंगे। 2 संख्या यहाँ पर एक साथ लेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 25। 8 का हमें पहाड़ा पढ़ना है, 25 से आगे नहीं जाना है। तो 8 1 8, 8 दूना 16, लाइन यहाँ पर खींच रहे हैं हम। 8 1 8, 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32। तो 4 बार में ये ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो 4 बार हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 25 है, 25 से आगे हमें नहीं जाना है। तो 3 बार रखेंगे। कितनी बार रखेंगे, 3 बार। 1 2 3। तो 8 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 8 त्रिके 24, यहाँ पर लिख देंगे 24। चलिए घटा देते हैं। 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में 2 कुछ नहीं। अब यहाँ देखेंगे 1 8 से बड़ा है या छोटा, तो बहुत छोटा है। तो एक संख्या और ऊपर से उतारेंगे, क्या, 7 यहाँ लिखा हुआ है, पहले 7 लिखेंगे, फिर 8, फिर 1, फिर 6। इस तरह से एक एक संख्याएं हम जरूरत के हिसाब से उतारते हुए चले जाएंगे। पहले 7 उतारेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17। 8 का पहाड़ा में पढ़ना, 17 से आगे नहीं जाना है। तो 8 1 8, 8 दूना 16, 2 बार में कितना हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा 16। 3 बार यदि हम पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिके 24। तो 3 बार में 24 हो जाएगा। यहाँ 17 है, 24 बहुत ज़्यादा हो जाएगा 17 से। तो ऐसे में 2 बार हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और कितना लिखेंगे, 8 दूना 16, घटा देते हैं। 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, उसके बाद 1 में 1 जाएगा, कुछ नहीं। 1 बहुत छोटी संख्या है, 8 से बहुत छोटी है। तो क्या करेंगे, अब ये 8 उतारेंगे, कितना हो जाएगा, 18। 7 यहाँ पर हमने उतारा था, उसके बाद ये 8 बचा, 8 यहाँ उतार लेंगे। अब ज़रूरत होगी तो फिर 1 उतारेंगे, उसके बाद आगे फिर 6 उतारेंगे। इस तरह एक एक संख्याएं हम लोग उतारते हुए यहाँ पर चले जाते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ 18 है, 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 18 से आगे हमें नहीं जाना है। कितनी बार पढ़ेंगे, 8 1 8, 8 दूना 16, 8 त्रिके 24। तो 3 बार में ज़्यादा हो गया, 1 2, 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 दूना 16, यहाँ 16 लिख देंगे, घटा लेंगे। 8 में 6 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 2, यहाँ 2 लिख लेते हैं। 1 में 1 जाएगा, कुछ नहीं। अब एक संख्या यहाँ पर और लेंगे, यहाँ पर क्या उतारेंगे, 1, ये 1 है, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, कितना हो गया, 21 हो गया। 8 का हमें पहाड़ा पढ़ना, 21 से आगे नहीं जाना है। तो 8 1 8, 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 3 बार में फिर ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे। तो 8 दूना 16, यहाँ लिखेंगे 16, घटा देंगे। तो 1 में 6 नहीं जाएगा, इससे 1 लेंगे, यहाँ 11, 11 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो यहाँ लिख लेते हैं। चलिए नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो 11 यहाँ पर होगा, 11 में 6, 5 बचा, यहाँ 1, 1 में 1 कुछ नहीं। अब दोस्तों एक संख्या और यहाँ पर बची 6, इस 6 को लिखेंगे। 5 छोटा नंबर है 8 से, तो इस 6 को हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 56 आ गया। हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 56 आ जाए या फिर 56 के हम करीब पहुँच जाए, लेकिन 56 से आगे हमें नहीं जाना है। तो 8 1 8, 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सते 56। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार में पूरा का पूरा ये 56 हो रहा है। तो यहाँ 7 लिख दिया हमने, नीचे कितना, 56, घटा देंगे।
56 में 56 जाएगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पर शेषफल 0। हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। ये आंसर यहाँ पर हमने लिख लिया। अब पहले एक संख्या यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर एक संख्या लेते हैं तो दो यहाँ पर होता है एक संख्या लेने पर। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 2 हो जाए, तो 2 बहुत छोटी संख्या है। 5 जो है वो 2 से बड़ी संख्या है। तो ऐसे में हम 2 संख्याएं एक साथ लेंगे, कितना हो जाएगा 23। अब हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 23 से आगे नहीं जाना है। तो 5 एक्के 5, 5 एक्के 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25। 5 बार में कितना हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा 25। तो ज़्यादा यहाँ पर हम लोग आगे चले गए। तो ऐसे में हम कितनी बार पढ़ेंगे, 1 2 3 4, 4 बार ही पढ़ेंगे। तो 5 चौके, यहाँ 4 लिखेंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, घटा देंगे। में 0 घटाना है, मतलब कुछ नहीं घटाना है, तो 3 बचेगा। 2 में 2, कुछ नहीं बचेगा। 3 5 से छोटी संख्या है, एक संख्या उतारेंगे, पहले क्या 9। अब यहाँ पर 39 हो गया। 5 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, 39 से आगे नहीं जाना। या तो 39 हो जाए, लेकिन हमें 39 से आगे नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी बार पढ़ेंगे, 5 एक्के 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो 8 बार में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 39 से हम लोग आगे चले गए 8 बार में, तो इससे एक कम, मतलब 7 बार ही हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। आगे हमें एक अंक भी नहीं जाना होता है। तो 7 बार पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 7। तो 7 पचे कितना होता है 35। अब यहाँ पर घटा देंगे, 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा। 3 में 3, कुछ नहीं। एक संख्या अब और उतारेंगे, यहाँ पर हमने 9 उतारा था, अब इसके बाद ये 4 बचा, यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद ये 3 बचा, बाद में लिखेंगे। 44 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर कितना हो गया, 44 हो गया। हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 44 से आगे नहीं जाना है। तो कितनी बार में 44 हो जाएगा, देखते हैं। 5 एक्के 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 9 45। तो 9 बार में कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पर 44 है, हम लोग आगे चले गए, 45 में अट गए। तो एक बार कम पढ़ेंगे, मतलब 8 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे। कितने का, 5 का। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें, 8 हमने यहाँ पर लिख लिया। कितना होगा, 8 पंचे 40। घटा देते हैं, 4 में कुछ नहीं जाएगा, 4 बचेगा। उसके बाद 4 में 4, कुछ नहीं। अब यहाँ एक संख्या और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 43 से आगे नहीं जाना है। तो कितनी बार पढ़ेंगे, 5 एक्के 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो 8 बार में 40। उसके बाद 9 बार पढ़ेंगे हम लोग, तो 5 9 45, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 43 है। तो 8 बार ही हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 8। और 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। यहाँ घटा देंगे, 3 में कुछ नहीं जाएगा, 3 बचेगा। 4 में 4, कुछ नहीं। तो यहाँ पर 3 जो है ये शेषफल हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। हमारा आंसर दोस्तों आ चुका है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।